नमस्कार साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रश्नोत्तरी 50 का नियमित अवलोकन आपकी तैयारी को करेगा बेहतर। तो बेहतर तैयारी के लिए प्रश्नोत्तरी 50 से जुड़िए। प्रश्नोत्तरी 50 से जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो साथियों, पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं प्यारा सा सकारात्मक विचार। और समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकता है। इतने में एक तेल की बूंद आई और उस पर तैर कर निकल गई। इसलिए कभी भी किसी के धन बल या उसके आकार या उसकी तैयारी को देख करके आप मत घबराइए। बस आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए और नियमित अभ्यास अध्ययन करते रहिए। सही समय पर सही प्रश्नों को हल करके आप हो सकते हैं एक सफल पुरुष। जीवन में सफलता का मायने ये नहीं होता कि आप बहुत कुछ जानते हैं, बस एग्जाम हॉल में उन प्रश्नों को आप सही हल कर सकें, यही क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। और इसके लिए आपको अपना धैर्य, अपना मनोबल, अपना आत्मविश्वास सब कुछ मेंटेन करना होगा। जब तक आप अपने आप को व्यवस्थित करना नहीं सीखेंगे, आपके अंदर धैर्य, बहुत सारे प्रश्न आपके आते हुए आपसे गलत हो जाते हैं, छूट जाते हैं, गोला रंगने में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं या मार भरने में गलतियां हो जाती हैं। और आपने देखा होगा एक बहुत चर्चित मूवी आई थी, और वो मूवी जो है मनोज और श्रद्धा के वास्तविक जीवन पर आधारित है, जो आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं। तो विकासदीप कीर्ति सर के यहाँ से वो कोचिंग करते हैं। तो उसमें एक चीज आती है कि उससे पूछा जाता है प्रश्न कि प्रश्न कुछ इस प्रकार होता है, निबंध लिखने के लिए आता है कि टूरिज्म पर और वो टेररिज्म पर यानी आतंकवाद पर निबंध लिख करके चले जाते हैं, जिससे कि वे असफल हो जाते हैं। तो टूरिज्म और टेररिज्म की जो गलतियां हैं वो आपसे भी हो सकती हैं। मुख्य उद्देश्य उसमें यही बताया गया है कि हर व्यक्ति के पीछे स्ट्रगल है। ट्वेल्थ फेल मूवी है, देखनी चाहिए, लोगों ने देखी भी होगी। तो मुझे वो बात याद आ गई है कि आपसे प्रश्न जो पूछ रहा है, उस प्रश्न को सही अगर हल करने की प्रैक्टिस आपने अपना ली है तो सफलता जरूर मिलेगी। तो बहुत ज्यादा बातचीत ना करते हुए सीधे सीधे जुड़ेंगे पाठचर्या से और देखेंगे पहला प्रश्न, प्रेमचंद्र के फटे जूते किसकी रचना है? प्रेमचंद्र के फटे जूते किसकी रचना है? जवाब हो जाएगा हरिशंकर परसाई की 2003 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। दूसरा प्रश्न, आत्महत्या के पहले अंतिम बयान कहानियों के लेखक कौन है? आत्महत्या के पहले और अंतिम बयान दोनों ही कहानियां मंजुल भगत की कहानियां हैं। आत्महत्या के पहले 1979 ईस्वी की, वहीं अंतिम बयान 2001 ईस्वी की कहानी है। प्रश्न संख्या 3, तीसरा प्रश्न आपका है कि रंजना मन्नू भंडारी के किस रचना की पात्र है? रंजना मन्नू भंडारी के किस रचना की पात्र है? तो उत्तर हो जाएगा 1 इंच मुस्कान। प्रश्न संख्या 4, भाषा और संस्कृति, भाषा और समाज, इन दोनों आलोचना ग्रंथों के लेखक कौन है? भाषा और संस्कृति, भाषा और समाज दोनों ही आलोचना ग्रंथ रामविलास शर्मा जी के हैं। भाषा और संस्कृति 1954 ईस्वी का प्रकाशित आलोचनात्मक ग्रंथ, वहीं भाषा और समाज 1961 ईस्वी का प्रकाशित ग्रंथ है। पांचवा प्रश्न आपका, हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ कथा प्रसंग यथा प्रसंग, इन आलोचना ग्रंथों के रचनाकार कौन है? हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ कथा प्रसंग यथा प्रसंग निर्मला जैन द्वारा लिखा गया है। और हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ 2013 ईस्वी का, वहीं कथा प्रसंग यथा प्रसंग 2000 ईस्वी का ग्रंथ है। बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न आपका है कि आरोह अवरोह आत्मकथा के रचनाकार कौन है? आरोह अवरोह आत्मकथा सुषमा वेदी द्वारा लिखी गई 2014 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 7, सातवां प्रश्न है कि केसर कस्तूरी कहानी के लेखक कौन है?
केसर कस्तूरी कहानी शिव मूर्ति द्वारा लिखी गई 1991 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। प्रश्न संख्या 8 है कि राम कुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं, यह कथन किसका है? राम कुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं, यह कथन है भगवती चरण वर्मा का। प्रश्न संख्या 9, नौवां प्रश्न है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 10, रतन हजारा किस कवि की रचना है? रतन हजारा के रचनाकार रस निधि हैं। 11वां प्रश्न, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है? नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन राजेंद्र यादव का है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 12वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 आपका है काव्य विनोद काव्य विलास किसकी रचनाएं हैं? काव्य विनोद और काव्य विलास दोनों ही रचनाएं प्रताप शाही की हैं। 13वां प्रश्न, गिरती दीवारें उपन्यास के रचनाकार कौन है? गिरती दीवारें उपन्यास उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखी गई 1947 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। 14वां प्रश्न है कि मधुमालती कथा, ध्यान दीजिएगा यदि मधुमालती की बात नहीं हो रही है, मधुमालती कथा के रचनाकार कौन है? मधुमालती कथा यह रचना चतुर्भुज दास का है। ठीक है। 15वां प्रश्न है कि जीर्ण जनपद मयंक महिमा किसकी रचनाएं हैं? जीर्ण जनपद मयंक महिमा दोनों ही बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज की रचना है। 16वां प्रश्न है कि कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है? तो उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। प्रश्न संख्या 17, 17वां प्रश्न है कि प्रेम चंद्रिका की रचनाकार कौन है? प्रेम चंद्रिका रचना आचार्य देव की है। प्रश्न संख्या 18 है कि द्वंद्व गीत शामधेनी किसकी रचनाएं हैं? द्वंद्व गीत शामधेनी ये दिनकर की रचनाएं हैं। द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी की, वहीं शामधेनी 1947 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 19 है कि अमूला रचना की भाषा क्या है? अमूला रचना की भाषा, तो अमूला रचना 2700 ईस्वी की रचना है। क्षमा करें, अमूला रचना में 2700 बरवय छंद है। 2700 बरवय छंद है, अवधी भाषा की लिखी गई रचना है और त्रिलोचन शास्त्री द्वारा लिखी गई है रचना है। 20वां प्रश्न, उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल कवि कहा जाता है? उत्तराखंड के वो कौन से कवि हैं जिन्हें छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल कवि कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा सुमिंद्रानंदन पंत। 21वां प्रश्न है कि छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्मरण है, यह कथन किसका है? छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्मरण है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 22वां प्रश्न है कि सुमिंद्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? सुमिंद्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में प्रकाशित हुई थी? तो जवाब हो जाएगा पल्लव। 23वां प्रश्न है कि हनुमत चरित किस कवि की रचना है? तो हनुमत चरित सुंदरदास की रचना है। 24वां प्रश्न है कि रणधीर प्रेम मोहिनी संयुक्ता स्वयंवर नाटकों के नाटककार कौन है? रणधीर प्रेम मोहिनी संयुक्ता स्वयंवर नाटक लाला निवास दास द्वारा लिखा गया। रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 ईस्वी का, वहीं संयुक्ता स्वयंवर 1885 ईस्वी का नाटक है। 25वां प्रश्न है कि वैद्यनाथ मिश्र किस रचनाकार का वास्तविक नाम था? किस रचनाकार का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था? तो बाबा नागार्जुन का। 26वां प्रश्न है कि आस्था और सौंदर्य किसकी रचना है? आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा की रचना है। 27वां प्रश्न है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार कौन है? तो फूल नहीं रंग बोलते हैं यह कृति केदारनाथ अग्रवाल की है।
28वां प्रश्न है कि सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है। सहज कहानी का प्रवर्तक आपने अमृत राय को चुना 1959 ईस्वी, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 29वां प्रश्न है कि फिर बैतलवा डाल पर का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो फिर बैतलवा डाल पर यह रचना विवेकी राय की है, 1962 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। 30वां प्रश्न, हिमालय की यात्रा सूर्योदय का देश यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है। हिमालय की यात्रा सूर्योदय का देश, यह यात्रा साहित्य काका कालेलकर का है। हिमालय की यात्रा 1948 ईस्वी का, वहीं सूर्योदय का देश 1955 ईस्वी का यात्रा वृतांत है। 31वां प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में दी गई थी। 32वां प्रश्न है कि अपने काव्य जीवन के उत्तरार्ध में अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाकार कौन है। तो अपने काव्य जीवन के उत्तरार्ध में अरविंद दर्शन से प्रभावित सुमिंद्रानंदन पंत है। 33वां प्रश्न है कि मृत्युंजय किस रचनाकार की रचना है। मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। प्रश्न संख्या 34 है कि सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, इन कालजयी कृतियों के रचनाकार कौन है। सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। 35वां प्रश्न है कि राम रक्षा स्तोत्र के लेखक कौन है। राम रक्षा स्तोत्र रामानंद की रचना है। 36वां प्रश्न है कि पलाश वन किसका काव्य संकलन है। तो पलाश वन काव्य संकलन नरेंद्र शर्मा का है। प्रश्न संख्या 37 है कि मोहन राकेश द्वारा रचित किस नाटक को सन 1959 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। जवाब हो जाएगा आषाढ़ का एक। प्रश्न संख्या 38 है कि सुंदरी मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है। सुंदरी मोहन राकेश द्वारा लिखे गए लहरों के राजहंस नाटक की पात्र। 39वां प्रश्न है कि उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक कौन है। उत्तरी भारत की संत परंपरा रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। 40वां प्रश्न है कि दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी के कहानीकार कौन है। दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी संजीव द्वारा लिखी गई 1993 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। प्रश्न संख्या 41, आध्यात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है। तो आध्यात्म प्रकाश रचना सुखदेव मिश्र की रचना है। 42वां प्रश्न है कि प्रिया नीलकंठी रस आखेटक आगम की नाव किस लेखक के निबंध है। प्रिया नीलकंठी रस आखेटक आगम की नाव कुबेरनाथ राय द्वारा लिखे गए निबंध हैं। प्रिया नीलकंठी 1959 ईस्वी का, रस आखेटक 1970 ईस्वी का, वहीं आगम की नाव 2008 ईस्वी का निबंध है। अगला प्रश्न है कि लखनऊ में आयोजित 1936 ईस्वी के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे। जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। 44वां प्रश्न है कि चंदनबाला रास के रचनाकार कौन है। चंदनबाला रास आसग कवि की रचना है। प्रश्न संख्या 45, व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है। तो व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है, 2010 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 46 है कि दूसरा ताजमहल पत्थर गली कहानी संग्रह के लेखक कौन है। दूसरा ताजमहल पत्थर गली दोनों ही कहानी संग्रह नासिरा शर्मा के हैं। दूसरा ताजमहल 2002 ईस्वी का, वहीं पत्थर गली 1986 ईस्वी का कहानी संग्रह। 47वां प्रश्न है कि बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकर विचार रत्नावली, बेकन विचार रत्नावली नाम से बेकन के निबंधों का अनुवाद किसने किया। तो उत्तर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है कि अजात शत्रु कामना नाटकों का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब अजात शत्रु 1922 ईस्वी का, कामना 1927 ईस्वी का और जयशंकर प्रसाद का नाटक है। 49वां प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह गजानन माधव मुक्तिबोध का है। 50वां प्रश्न है कि कला का जोखिम किसकी रचना है। कला का जोखिम निर्मल वर्मा द्वारा निबंध विधा की रचना है, 1981 ईस्वी इस निबंध का प्रकाशन वर्ष है। तो साथियों प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। कमेंट्स कर देने से साथियों हमारा मनोबल बना रहता है, हमारा हौसला बुलंद होता है
तो हमको भी थोड़ा चार्ज कर दिया करिए, लाइक और शेयर कर दिया करिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।